इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अप्रोब्रियस, एम्बैरसिंग, स्कैंडल, एजीज, डेफिकेशन, इस टाइप के वर्ड्स होंगे, 5 से 6 वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका अप्रोब्रियस। अप्रोब्रियस वर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग, अब्यूसिव। ये तो हो गया इंग्लिश में मीनिंग। हिंदी में समझ लीजिए, यानी कि कोई भी एक्ट जो कि घटिया हो, अब्यूसिव हो और शर्मनाक हो, तो उसको बोलते हैं अप्रोब्रियस। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का आता है और इस लेडी के पर्स से कुछ सामान को या कुछ भी पर्स को चुरा करके ले जाता है। तो ये इसने कैसी हरकत की? इंसल्टिंग, अब्यूसिव। तो इसका एक मीनिंग हो गया। बट अप्रोब्रियस का मतलब ये जो हरकत है, ये भी एक शर्मनाक हरकत है, यानी कि बेकार हरकत है। तो इन्होंने कैसी हरकत कर दी? इन्होंने कर दी अप्रोब्रियस हरकत कर दी। अब इस सीन में जैसे ही चोरी की जा रही है, तो इसको आप अप्रोब्रियस वर्ड बोलेंगे। इसका मीनिंग हालांकि इंसल्टिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस एक्ट को सिर्फ आप अप्रोब्रियस यानी कि शर्मनाक, इस मीनिंग से रिलेट करेंगे। और अगर कोई चीज़ है जो कि इंसल्टिंग है, तो आप उसको कह सकते हैं ये, या फिर किसी का बिहेवियर इंसल्टिंग वाला था, तो वो कैसा बिहेवियर था? अप्रोब्रियस बिहेवियर था। अब इसमें सेंटेंस में इसको यूज़ कैसे किया गया है? मान लीजिए कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है, अप्रोब्रियस यानी कि शर्मनाक काम किया है, तो उसके लिए सेंटेंस है दे कैन बी पनिश्ड फॉर दिस अप्रोब्रियस डीड। डीड मीन्स काम। तो दे कैन बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जा सकता है। क्यों? फॉर दिस, ये जो उन्होंने अप्रोब्रियस यानी कि शर्मनाक हरकत की है। डीड मीन्स काम, तो उसके लिए इनको पनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे अप्रोब्रियस से आपने एक वर्ड यहाँ पे लगाया और उससे आपने समझा दिया कि डीड यानी कि काम कैसा था, अप्रोब्रियस था यानी कि शर्मनाक था। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और डेफिकेशन को आप गंदगी, कोई भी गंदगी को भी आप इंग्लिश में डेफिकेशन बोल सकते हैं। डेफिकेशन, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल को, इस प्रोसेस को डेफिकेशन बोलते हैं यानी कि एक्सक्रीशन। तो जैसे कि ये सिनोनिम्स, जैसे यहाँ पे इसमें मैं भूल गई, इसमें अप्रोब्रियस के 2 और सिनोनिम्स है। एक है एम्बैरसिंग और एक है स्कैंडल। जैसे कि ये स्कैंडल पकड़ा गया, ये स्कैंडल चला रहे थे, तो स्कैंडल यानी कि शर्मनाक, और एम्बैरसिंग तो सबको पता ही है इसका मीनिंग। अब यहाँ पे है डेफिकेशन। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सक्रीशन वीडियो में भी दिख रहा है आपको, टॉयलेट सीट और ये टॉयलेट पेपर। अब देखिए कि ये सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। द ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट्स कैन इंक्लूड इनवॉलेंट्री डेफिकेशन। बोला जा रहा है कि जो ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि कोई मेडिसिन लेने लिया गया है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या कर सकता है कि आपको इनवॉलेंट्री डेफिकेशन, इनवॉलेंट्री यानी कि जो आपके कंट्रोल में ना हो, और डेफिकेशन यानी कि एक्सक्रीशन यानी कि आपको लूज़ मोशन, यानी कि कहने की कोशिश की जा रही है कि ये ड्रग से का साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आपको शायद लूज़ मोशन लग सकते हैं। सो द ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट्स कैन इंक्लूड इनवॉलेंट्री डेफिकेशन, मतलब लूज़ मोशन को ही खूबसूरत प्रकार से यहाँ सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये सेंटेंस मैंने जो लिखा है, इससे आप समझ सकते हैं कि डेफिकेशन वर्ड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वर्ड है लूज़ मोशन, जैसे प्रॉब्लम होती रहती है, तो डेफिकेशन जैसे वर्ड आपको हेल्प करेगा एक्सप्रेस करने में, बोलने में। नेक्स्ट वर्ड है आपका असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या हिंदी में, और इसका मतलब और क्या है? मर्डर, यानी कि मर्डर करना। एक सेकेंड, डेफिकेशन का ही जैसे मीनिंग गंदगी होती है, वैसे ही कोई इंसान के दिल में अगर गंदगी है, यानी वो बुरा इंसान है, तो वो इंसान को आप मैलेशियस कह सकते हैं। यानी कि डेफिकेशन का ही सिनोनिम्स आपको मैंने लिख रखा है, मैलेशियस। यानी कि कोई इंसान अगर मैलेशियस है, यानी वो बहुत ही गंदा इंसान है, यानी कि उसका दिल अच्छा नहीं है, बुरा इंसान है वो। फिर आप देख रहे थे क्या? असैसिनेशन यानी कि हत्या, मर्डर, और इसका सिनोनिम्स एक और है स्ले। स्ले का मतलब भी होता है हत्या, मर्डर, ठीक है। फिर जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं डू नॉट क्रॉस क्राइम सीन, तो यहाँ पे क्या हुआ है? असैसिनेशन हुआ है किसी का। अब इस वर्ड को यूज़ कैसे करेंगे? ही लिव्स इन अ कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ असैसिनेशन, यानी कि किसी इंसान के बारे में बोला जा रहा है कि ही लिव्स यानी कि वो रहता है, कॉन्स्टेंट यानी लगातार। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को धमकी दी गई कि मैं उस मतलब कि मान लो मैं किसी को धमकी दे दूँ
या मुझे कोई धमकी दे दे कि हम आपका मर्डर कर देंगे, तो मैं क्या हूँ, हरदम मैं दहशत में रहूँगी कि मेरा मर्डर हो सकता है, असैसिनेशन हो सकता है। तो ही यानी किसी इंसान की बात हो रही है, लड़के की, मेल की बात हो रही है। ही लिव्स इन अ कॉन्स्टेंट फियर, यानी कि वो एक कॉन्स्टेंट फियर में रहता है, दहशत डर में रहता है। किस चीज़ के? असैसिनेशन के, कि उसका असैसिनेशन यानी कि स्ले किया जा सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है फाइटिंग, यानी कि हाथापाई हो जाना, छीना झपटी। जैसे कि ये पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये लोग क्या है, इस छोटी मोटी जो एकदम बहुत भयानक नहीं, बट एक टसल हो गई, फाइटिंग हो गई, हाथापाई, छीना झपटी, इस टाइप से जो हो गई, इसको क्या कहते हैं? स्कफल कहते हैं। अब इसी के दो और सिनोनिम्स हैं। नंबर 1 इज़ टसल एंड दूसरा वर्ड है आपका ग्रैपल। इन दोनों का ही मतलब होता है हाथापाई, फाइटिंग, यानी कि स्कफल। फिर क्या है? सेंटेंस है द ड्रंकन मैन स्टार्टेड टू स्कफल, यानी कि ड्रंकन मैन यानी कि ऐसा पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेटेड था, यानी कि नशे में था, वो इंसान ने स्टार्ट कर दिया स्कफल करना, यानी कि लड़ाई करना, हाथापाई, छीना झपटी करना, उसने स्टार्ट कर दिया। फिर ये लास्ट वर्ड है आपका आज के लिए, जो कि आप जो वर्ड सीखेंगे वो है एजीज़। इसमें एक को आप इग्नोर करके एजीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है संरक्षण हिंदी में, और इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? प्रोटेक्शन, यानी कि मेरे संरक्षण में ये काम होगा, या फिर उसके संरक्षण में ये चीज़ हुई, यानी उनके अंडर, उनके प्रोटेक्शन में हुई वो कोई काम। अब इसका सेंटेंस में यूसेज है द स्पेस प्रोग्राम विल कंटिन्यू अंडर द एजीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो कोई भी किसी भी प्रकार का स्पेस प्रोग्राम है कोई भी, जो कि कंटिन्यू होगा अंडर द एजीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के संरक्षण में उस एक्टिविटी को किया जाएगा ताकि कुछ गलत ना हो पाए। और एजीज मीन्स प्रोटेक्शन, संरक्षण। तो आज आपने ये सारे वर्ड्स को सीखा, 1 बाय 1 रिविज़न करते हैं। सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया अप्रोब्रियस, जो कि एग्ज़ाम लेवल का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंसल्टिंग, अब्यूज़िव, और क्या हो गया? शर्मनाक हिंदी में, यानी कि बुरा। नेक्स्ट वर्ड आपने देखा डेफिकेशन, विच मीन्स एक्सक्रीशन, एग्जैक्ट एक्सक्रीशन, या फिर कोई भी गंदगी है तो आप उसको भी इंग्लिश में बोल सकते हैं डेफिकेशन, और मैलिशियस उसी का हो जाएगा सिनोनिम्स। फिर आपने देखा असैसिनेशन, विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, और इसी का दूसरा वर्ड है स्ले, यानी कि मर्डर। फिर नेक्स्ट है आपका स्कफल, यानी कि फाइटिंग, हाथापाई, टसल, ग्रैपल, ये सारे सिनोनिम्स थे। फिर था एजीज, यानी कि प्रोटेक्शन और संरक्षण। तो ये सारे वर्ड्स आपने सीखे। आपको ये PDF एज इट इज़ मिल जाएगी विद दी सेम बैकग्राउंड पिक्चर्स, जिससे कि आप रिकॉल करने में आसानी हो, और उसको वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं।